श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देव महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय 5वा। श्रीराम तरे मृगजळाचे नि पुरे, जैसे न लोटीजे का गिरीवरे, तैसा शुभाशुभी न विकरे पातली आजो। तोची तो निरुता समदृष्टी तत्वता, हरी म्हणे पंडुसुता तोची ब्रह्म। जया आपण पे सांडुनी कही, इंद्रिय ग्रामावरी येण्याची नाही। तो विषय न सेवी हे काही, विचित्र येत सहजे स्वसुखाचे नि अपारे। सुरवाडेले नी अंतरे, रचिला म्हणून बहिरे पाऊल न घाली। सांगे कुमुद दळाचे नि तटे, जो जेविला चंद्रकिरणे चोखटे। तो चोकरू काही वाळूवंटे चुंबितसे, तैसे आत्मसुख उपाईले। जयासी आपण पेची फावले, तया विषय सहजे सांडवले म्हणो काही। एरवी तरी कौतुके विचारून पाहे पानिके, या विषयांचे नि सुखे जकविती कवण। पुंडली कवरदे हरी विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। नित्य स्मरणीय परम वंदनीय जगद्गुरु स्वामी नरेंद्राचार्य महाराज जी के पावन चरण कमलों को वंदन करते हुए, उसी तरह परम पूज्य कानिफनाथ महाराज के चरणों को सशत प्रणाम करते हुए, सद्गुरु के सत्संग में बैठे सभी मेरे भाई और बहनों को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। साथियों, हम पावन ग्रंथ ज्ञानेश्वरी के 5वें अध्याय में भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए ज्ञान, उसकी की हुई शंकाओं का समाधान, उन बातों को सुन और समझ रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने सुना कि जो संत होते हैं, ब्रह्मज्ञानी होते हैं, तत्वज्ञानी होते हैं, वो सभी जीवों में, संसार के विश्व के सभी जीवों में समानता कैसे देख लेते हैं, सबको एक समान कैसे समझते हैं। हमने जाना सुना कि उनके देखने का तरीका अलग होता है। वे सभी जीवों में विद्यमान तत्व को देखते हैं। इसीलिए ऐसे ब्रह्मज्ञानियों को तत्वज्ञानी भी कहा जाता है। दोस्तों, उसे हमने बड़ी अच्छी तरह से समझा।
आगे भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो ब्रह्मज्ञानी, जो तत्वज्ञानी होते हैं, जो कर्म सन्यासी होते हैं, कर्म योगी होते हैं, वो संभावी भी होते हैं। संभाव का अर्थ हम सब जानते हैं। ऐसा ज्ञानी, ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर किसी भी क्रिया का, किसी भी समय का कोई प्रभाव नहीं हो, चाहे वह सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे बहुत ज़्यादा गर्मी हो, बहुत ज़्यादा ठंडी हो, कोई भी असर उनके ऊपर नहीं होता। उनका रहने का तरीका, उनका जीने का तरीका, उनका कार्य करने का तरीका एक समभावी होता है। हर वक्त, हर समय उनको हम एक जैसा देख सकते हैं। इस पे मुझे एक कबीर जी का दोहा याद आता है। वृक्ष कभू न फल भखे, न दीन संचय नीर। वृक्ष कबहु न फल भखे, न दीन संचय नीर। परमार्थ के कारण साधु धर शरीर। वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता दोस्तों। न तो नदी अपने जल को रोकती है, संचय नहीं करती है, हम सब जानते हैं। बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण है। दूसरी पंक्ति जो बोलती है, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। उस तत्वज्ञानी को, ब्रह्मज्ञानी को शरीर का धारण क्यों करना पड़ता है? हमने सुना है, हम समझते भी हैं कि हम उस पर ब्रह्म को, जो शरीर का धारण करके यहाँ धरा पर आया है हमारे कल्याण के लिए, हम कभी कभी उनको अपने देह बुद्धि के कारण शरीर ही समझते हैं। वहीं हमसे गलती होती है, वहीं हमारे अंदर संशय आता है। लेकिन कबीरदास जी ने कितनी अच्छी बात कही है, इस बात को समझो कि उन्होंने शरीर का धारण क्यों किया। भगवान राम ने मानव शरीर क्यों लिया, भगवान कृष्ण ने इस धरा पर इस शरीर को क्यों धारण किया। हमारे ब्रह्मज्ञानी सदगुरु नरेंद्राचार्य ने इस रूप में हमारे सामने क्यों आए? उसका जवाब एक ही है, वो है परमार्थ, समाज का, विश्व का कल्याण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे पुरुष, ऐसे ज्ञानी कभी मोह माया में नहीं फंसते। उन्हें कभी विषय सुख कभी आनंदित नहीं करता। अरे कर भी कैसे सकता है? जो वो अपनी आत्मा से आत्मा में परमानंद का अनुभव करता हो, उसे सांसारिक सुख क्या विचलित करेंगे, क्या सुखी करेंगे? तो उन्हें जानने के लिए उनके इन गुणों को जानना जरूरी है अर्जुन, और उस पथ पर चलना चाहिए जहां पर चलकर हमें अपने आप में इन गुणों का आत्मसात हो। भगवान कहते हैं आगे कि ऐसे प्राणी जो विषय सुख को ही सब कुछ समझते हैं, उनका विनाश हो जाता है। और वो विषय सुख को अपना सब कुछ क्यों मानते हैं? उसका मूल कारण है अज्ञानता। वो बद्ध लोग हैं, उन्हें ज्ञान नहीं है। तो तुम्हें अज्ञानी नहीं बनना है, तुम्हें ज्ञानी बनना है अर्जुन। इस बात को भगवान कृष्ण उसे समझा रहे हैं। तुम्हें इस मोह माया में नहीं फंसना है। ये दलदल है, ये कीचड़ है। जिस तरह कीचड़ में रहने वाले प्राणी को, जंतु को कीचड़ बहुत ही सुखदायी लगता है, उसे निकाल कर आप साफ सुथरी जगह रख दीजिए, उसे बेचैनी हो जाएगी। उसको उसी में आनंद आता है क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है। उसी तरह इंसान जिसे ज्ञान नहीं है, जिसे समझ नहीं है, जिसे सदगुरु की शरण नहीं मिली है, जिसे ये नहीं जानता है वो
कि ये मानव शरीर उसे किस लिए मिला है, उसे करना क्या है। उसे इस संसार के विषय भोगों में ही आनंद आता है, मैं और मेरे में ही वो प्रसन्न रहता है। वैसा नहीं बनना है, तुम्हें इन विषय सुखों में नहीं पड़ना है। जब तुम इन विषय सुखों का त्याग करोगे अर्जुन, तब ही तुम वो कर्म कर पाओगे जिसकी इच्छा मैं तुमसे करता हूं, जिसकी अपेक्षा पूरे समाज को तुमसे है। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है असत्य के खिलाफ लड़ना, अधर्म का नाश करना, लेकिन तुम बार बार मेरे समझाने के बावजूद उस विषय भोग में उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हो। बड़े प्यार से ही भगवान कृष्ण से समझा रहे हैं कि अर्जुन, एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूं। जैसे नाग की छाया सर्प, और नाग फन बैठाए फैलाए अगर बैठा है कहीं, बहुत धूप है, और चूहा अगर सोचे कि मैं वहाँ चला जाऊँ, मुझे छाँव मिल जाएगा, मुझे आराम मिल जाएगा, तो आप सोचो वो नाग फन की छाया चूहे के लिए कितनी फलदायी होगी। वही हाल सांसारिक विषय सुख का इस मानव रूपी आत्मा या जो तन आपको मिला है, जो परब्रह्म आपके अंदर है, उसकी हो। इनसे दूर रहो। आप देख लो, आप ये मत सोचो कि जितने तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी हैं उनके जीवन में कोई तकलीफ नहीं आई, उन्हें कभी ऐसे समय का सामना नहीं करना पड़ा कि जहां पे उन्हें सोचना पड़े कि मुझे कौन सा रास्ता पकड़ना है। उन्होंने भी संसार किया, उनके सामने भी सुख दुख आए, लेकिन क्या वो विचलित हुए? उदाहरणार्थ हमने देखा कि साईं बाबा, उन्हें कितनी तकलीफ हुई। हम देख तो नहीं पाए, लेकिन हमने पढ़ा है। क्या उन्हें कम तकलीफ थी समाज से? क्या वो विचलित हुए अपने, उनका जो लक्ष्य था उससे? नहीं। संत ज्ञानेश्वर जी जिन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है, हम सब जानते हैं समाज से उन्हें कितनी, उनके परिवार के, उनके भाइयों को, बहनों को कितनी तकलीफ हुई। क्या उनसे उनका लक्ष्य, क्या उनके मन में कभी ऐसा आया कि जिस समाज ने मुझे इतना दुत्कारा, मुझे क्या पड़ी है उसे मार्गदर्शित करने की? नहीं। क्या हमारे परब्रह्म सदगुरु के सामने ऐसी अड़चने नहीं आई? हमने पढ़ा है लीलामृत में। जब स्वामी जी के मन में आया कि इस छोटे से गांव में मंदिर की स्थापना होनी चाहिए, जिससे समाज में फैले अंधश्रद्धा का विनाश हो, दूर कर सके, लोग भक्ति कर सके, तो एक मंदिर बनाने के लिए उन्हें और उनके साथियों को क्या क्या नहीं सुनना पड़ा। तो क्या स्वामी जी ने छोड़ दिया परोपकार? परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, उनका तो परमार्थ का ही कारण है यहां आने का, इस धरा पे आने का, तो कैसे विचलित हो सकते हैं? नहीं दोस्तों, यही बात जब अर्जुन वहां आया है, अर्जुन को एक यहां पे उस वक्त भगवान कृष्ण के समय जो उनके सारथी बने थे, वो साधारण व्यक्ति नहीं थे अर्जुन। लेकिन हमारे जैसे हम अपने देह बुद्धि में फंस जाते हैं, उसी तरह अर्जुन भी एक परम तत्व होने के बावजूद भी उस मोह माया में फंसा था, और भगवान कृष्ण उसे वहां से निकाल रहे हैं, क्योंकि बिना सदगुरु के ज्ञान हो ही नहीं सकता दोस्तों। बिना उनके हमें मार्ग पता ही नहीं चलेगा कि हमारे लिए सच्चा मार्ग, अच्छा मार्ग, सुखदायी मार्ग कौन सा है। संत ऐसे होते हैं, ब्रह्मज्ञानी ऐसे होते हैं, तत्वज्ञानी ऐसे होते हैं। मुझे एक दृष्टांत याद आता है, और दृष्टांत से हमें यह सीख मिलेगी कि कैसे इन पर कुछ असर नहीं पड़ता। समाज उनके साथ जैसा भी व्यवहार क्यों नहीं करे, उनका लक्ष्य तो तत्व है। मैं दृष्टांत पर जाऊं, इसलिए तत्व वर्ड से मुझे एक चीज याद आई। जब पिछले सत्संग में राखी जी प्रवचन कर रही थी, उन्होंने तत्व ज्ञानी का, तत्व का जो वर्णन किया, बहुत ही अच्छा था। हम थोड़ा सा साइंटिफिक वे में चलते हैं,
उस धारा में चलते हैं कि तत्व है क्या। साइंस में तत्व की परिभाषा ऐसी है जिसे हम 3 नामों से जानते हैं। जो लोग साइंस पढ़ेंगे उनको पता होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और साइंस कहता है इस संसार की जितनी वस्तुएं हैं, जितनी चीजें हैं, अगर उसको आप उसके अंततः तक तोड़ो तो जो शेष बचता है वो क्या होता है? वो 3 तत्व, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उससे उन्होंने सिद्ध किया कि जितनी चीजें हैं इस धरा पर, सब में ये 3 तत्व विद्यमान हैं। ये प्रूव हुआ। आइए अध्यात्म की तरफ। अध्यात्म भी कहता है कि विश्व पर, धरा पर जितनी भी चीजें मौजूद है, सजीव, निर्जीव जो भी हैं, सब में 3 गुण हैं, रज, तम, सत्व। अगर हम इसे तुलनात्मक रूप से देखें तो इलेक्ट्रॉन को सत्व की परिभाषा दी गई है, प्रोटॉन को रज की और न्यूट्रॉन को तम की। न्यूट्रॉन साइंस में कुछ भी आप डालो इसको न्यूट्रल कर देता है। तमोगुणी ऐसे ही होते हैं, विनाशकारी। मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाऊंगा। मुझे याद आया करके मुझे लगा कि थोड़ा सा विवेचन इसका यहाँ लेना चाहिए। सदगुरु की आज्ञा से इस विषय पर मैं चाहूँगा कि हम लोग और थोड़ा अध्ययन करो, लेके आए, ताकि विज्ञान और अध्यात्म, आज का जो समाज का जो वर्ग है, जो थोड़े शिक्षित हैं, जो अध्यात्म से दूर भागने की कोशिश करते हैं, वो समझ सकें अध्यात्म और विज्ञान अलग अलग नहीं है। इसीलिए हमारे सदगुरु हमेशा कहते हैं विज्ञान के साथ, अध्यात्म के साथ विज्ञान लेकर चलो, तब आपकी उन्नति है, तब आपको वो सुख मिलेगा जो आप चाहते हो। आइए उस दृष्टांत पर चलते हैं। संत रामदास जी, जिन्होंने पावन ग्रंथ दासबोध लिखा, उनकी दिनचर्या के हिसाब से वो भिक्षा मांगते थे। एक दिन निकले भिक्षा मांगने, जय जय स्वामी समर्थ, रघुवीर समर्थ का आलाप करते हुए गुजर रहे थे। एक घर के पास आए। उस घर में एक महिला थी जो अपना कुछ काम कर रही थी। इन्होंने एक बार आवाज़ दी, उसने सुना नहीं। फिर आवाज़ दी, उसको थोड़ी सी झल्लाहट हुई और सोची सुबह सुबह कौन आकर चिल्लाने लगा। और गुस्से में उसने उसके घर में जो फर्श को साफ करते पोछा होता है, उससे उठा के दे मारती है उनके ऊपर। ले तू कब से मांग रहा है? स्वामी समर्थ तेरा कल्याण हो, स्वामी रामदास जी तेरा कल्याण हो, यह कहकर वहां से वो पोछा लेकर चले जाते हैं। उस महिला को थोड़ा सा अंदर से कुछ ग्लानि फील होती है। वो बाहर आती है तो उसके जो पड़ोसी होते हैं वो देखते हैं, बोले तूने क्या किया? तूने ये व्यवहार जिसके साथ किया, तुझे पता है कौन है वो? नहीं, मुझे नहीं पता। अरे वो समर्थ रामदास जी थे। वो भागी भागी उनके आश्रम को जाती है और क्या देखती है कि उसने जो पोछा समर्थ के ऊपर दे मारा था, समर्थ ने उस पोछे से उसको साफ करके उसकी बाती बनाकर पूरे आश्रम में दिया जलाया हुआ था। वो पहचान जाती है और वो अपना कान पकड़कर समर्थ के सामने जाती है और माफ़ी मांगती है, हे प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे अनजाने में इतनी बड़ी गलती हो गई। क्या उत्तर रहा होगा समर्थ का, सोचिए। अरे नहीं माई, तुझसे कोई गलती नहीं हुई। अरे तूने जो मुझे दिया उससे आज मैं ये देख कितना उजाला फैलाया मैंने। तूने तो इतना बड़ा काम कर दिया मेरा, नहीं तो मुझे भटकना पड़ता इधर उधर। और वो समर्थ उस स्त्री को आशीर्वाद देकर उसका कल्याण करते हैं। सोचिए, दोनों एक विपरीत व्यवहार, लेकिन हमें मिला क्या? उस स्त्री को मिला क्या? वो जो कभी सपने में भी नहीं सोची होगी, उसको मोक्ष मिल गया।
ऐसे होते हैं संत, ऐसे होते हैं तत्वज्ञानी, ऐसे होते हैं ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु। दोस्तों, हमसे भी कभी कभी इस तरह की अनजाने में गलतियां, व्यवहार हो जाता है। फिजिकल नहीं, मानसिक गलतियां हो जाती हैं, उसे भी हमें दूर करना होगा, उसका भी हमें अध्ययन करना होगा कि हमसे मानसिक गलतियां भी नहीं हो, शारीरिक तो सोचना भी नहीं। हमारे सद्गुरु यही कहते हैं उनके सीख में, आप सपने में भी किसी का बुरा मत सोचो। जागृतावस्था तो दूर की बात, आप सपने में भी मत सोचो। ये इस चीज को सार्थक करता है कि नहीं? इस सत्य को, इस ब्रह्म वाक्य को हमें अपने जीवन में उतारना होगा। फिर हम, यकीन मानिए, हमारे जीवन में जो परिवर्तन आएगा, जो तत्व ज्ञान की बात हम यहां कर रहे हैं, सुन रहे हैं, हम शायद दूसरे को अपने जैसा समझना शुरू करें, दूसरे की तकलीफ हम समझना शुरू करें। हमें एहसास होने लगेगा, नहीं, किसी को कड़वा वचन बोल दिया, ओह उसे कितनी तकलीफ हुई होगी, मैंने क्यों बोला। और इस चीज का एहसास ही हमें उस गलती को दोबारा रिपीट करने से बचाएगी। वही सीख हमें इस सत्संग से मिलती है, यही ज्ञान है। और ये ज्ञान हमें सद्गुरु के सत्संग के अलावा और कहीं भी, किसी भी पाठशाला में नहीं मिल सकती दोस्तों। इसीलिए हम सबको सत्संग में, भगवान कृष्ण के पाठशाला में अर्जुन को यही सिखा रहे हैं। और भगवान कृष्ण, ये देखिए बेटा, जो तत्व ज्ञानी रहता है वो कभी भी विशेष सुख में फंसता नहीं है। विशेष सुख में फंसने वाले जो लोग हैं वो तत्वज्ञानी हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनको मालूम हुआ है कि मैं पूरे चराचर में है, तो उन्होंने विशेष सुख में कभी भी फंसना नहीं चाहिए। विशेष सुख यानी स्त्री पुरुष का संबंध, इतना ही उनका अर्थ नहीं है। विशेष सुख का अर्थ बहुत विशाल है। कौन से भी चीज़ का अट्रैक्शन, ये मुझे चाहिए, ऐसे मन में आना नहीं चाहिए। वो विरक्त पुरुष है, वो सन्यासी पुरुष है, ऐसे समझे। तो अभी यह बात अर्जुन को युद्ध भूमि पे भगवान को बताने की जरूरत क्या है? जरूरत इसीलिए है कि भगवान ने उनको सर्टिफिकेट दे दिया है कि आप कर्मयोगी सन्यासी है, यानी आप एक ज्ञानी व्यक्ति है। लेकिन ये ध्यान में रखिए, ज्ञानी भी कभी कभी विशेष सुख के बस में आ गया तो उनका भी जीवन व्यर्थ हो सकता है। जैसे विश्वामित्र, उन्होंने 12,000 साल तपस्या की और उनके जिंदगी में एक औरत आ गई और 12,000 साल की तपस्या व्यर्थ गवत। वैसे अर्जुन, हमारे मन में कौन से भी सुख के बारे में इच्छा नहीं आना चाहिए। अर्जुन के मन में क्या इच्छा आने वाली है ये भगवान कृष्ण को मालूम है। अर्जुन के मन में यही इच्छा आ जाएगी कि हमने ये लोगों को मार दिया तो जो कर्म हो जाएगा उसका पाप किसको लगेगा। ऐसी भावना, ऐसी इच्छा अर्जुन के मन में आने वाली है। ये जानकर भगवान कृष्ण उनको बोल रहे हैं कि अर्जुन, कर्म सन्यासी ऐसा रहता है कि बिल्कुल विरक्त रहता है, कभी भी कौन से भी विषय में वो फंसता नहीं है, उनको कर्म सन्यासी बोला जाता है। वैसे कर्म सन्यासी आप बनो और चलो उठो, हाथ में धनुष्यबाण ले लो और युद्ध करने के लिए तैयार हो। ऐसा भगवान कृष्ण के मन में एक पक्का निर्धार है। अभी तक वो बोले नहीं हैं कि युद्ध के लिए उठो। भगवान कृष्ण अलग अलग स्टाइल से, अलग अलग पद्धति से अर्जुन के मन में वो भाव निर्माण करना चाहते हैं कि जो भाव से
नीति और अनीति खत्म होने वाले, यानी अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएगा। अर्जुन का शरीर तो युद्ध करेगा, लेकिन अर्जुन का मन, अंतःकरण जो है, बुद्धि जो है, उन्होंने भी युद्ध करना आवश्यक है। इसी कारण ये सब ज्ञान अर्जुन को भगवान कृष्ण दे रहे हैं, और इसके माध्यम से तुम्हें और हमें भगवान कृष्ण गुरु के रूप में आकर अपडेट कर रहे हैं। जैसे अर्जुन का जन्म मुक्ति मिलवाने के लिए था, वैसा हमारे हर व्यक्ति का जन्म मुक्ति मिलवाने के लिए ही है। ऐसी समझने की जरूरत नहीं कि द्वापर युग में कुरुक्षेत्र पर युद्ध हो गया। आज अपने अंतःकरण में कुरुक्षेत्र ही है, और वो कुरुक्षेत्र में, अंतःकरण के कुरुक्षेत्र में हम भ्रमित हो गए हैं। क्या करूं, ये करूं या वो करूं? हमारा करियर संभालने का है या स्वरूप का ज्ञान मिलवाने का है? ऐसा संभ्रम हमें भी पड़ा है। और इतना पढ़ा लिखा है, माँ बाप ने मुझे डॉक्टर बनाया, और ये स्वामी जी बोल रहे हैं कि आत्मज्ञान जब तक मिलता नहीं तब तक जन्म व्यर्थ है, तो अभी भ्रम पैदा है ना। तो ये जो अंतःकरण में कुरुक्षेत्र निर्माण हो गया है, उसके लिए ये गीता है। तो इधर भगवान कृष्ण का प्रतिनिधि के नाते से हम आपको बताएंगे कि ये अर्जुन, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आप पढ़े लिखे, आपका करियर होना ही चाहिए, तो करियर को जरूर टाइम दे दो, वो करियर आपका शरीर करेगा। आप अंतःकरण से, पूरे मन से, विषयासक्त है वो बाहर आए, और मन से विरक्त बनो। शरीर को शरीर का काम करने दो, और बुद्धि को जो तत्व ज्ञान आप अभी सुन रहे, वो तत्व ज्ञान का परिणाम बुद्धि पर करवा के आप अलग है। और आपका मिशन यही रहना चाहिए कि पूरे चराचर में हम फैले हुए हैं। इस कारण ये दृष्टि जो है चर्म चक्षु से आप देखते हैं, वो चर्म चक्षु में समता आनी चाहिए। तो ये अर्जुन हर कण में, अभी इन्होंने जैसे बताया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीन जो चैतन्य रूपी घटक है, इससे चैतन्य निर्माण हो गए। मेरा तो दावा ऐसा या कहना ऐसा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों को संगठित करने वाली जो शक्ति है वो परमात्मा है। इलेक्ट्रॉन कितना सूक्ष्म है, उनमें जो अखंडित रखने वाली जो शक्ति है ना, उनको हम चैतन्य बोलेंगे। इतना आप सूक्ष्म है और इतने आप बड़े हैं कि ये ग्रह तारे हैं, ये जो एक आकाशगंगा में, एक ब्रह्मांड में, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड ये अवकाश में है। और अवकाश व्यापक जो चैतन्य है वो भी तू है। तो देखिए आप कितने सूक्ष्म और कितने विशाल है। ये समझने के लिए आपकी बुद्धि जो है वो विशेष सुख से बाहर निकालो, तब आपको मालूम हो जाएगा कि आप सब चराचर में हैं। जैसे पिछले सत्संग में हम बोले कि हमें आप बोलते हैं कि स्वामी जी फलाने टाइम पे उठे, तो हम शरीर से जाते नहीं उधर। आप जब मन में बोलते हैं तो उधर ही है, हम है, इधर ही है, हमारा अभंग ही है, देव आहे हृदयात नको दाने रावळात। ये चैतन्य हर सजीवों के दिल में ही है, पूरे शरीर में है। हम क्यों फंसते हैं? क्योंकि हम शरीर को आत्मा समझने की कोशिश करते हैं, और विरक्त पुरुष को, कर्म सन्यासी पुरुष को मालूम है शरीर अलग है और हम अलग है। तो ये अर्जुन, ये मन में जो अभी द्वंद्व निर्माण हो गया है ना, संभ्रम निर्माण हो गया है ना, वो छोड़ दो और समता दृष्टि से
समरस होकर अध्ययन करने का प्रयास करो, तब आपको मालूम हो जाएगा कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है। ऐसे भगवान प्रभु अर्जुन को मार्गदर्शन कर रहे हैं। आगे भी भगवान कृष्ण इसके बारे में और जानकारी देने वाले हैं। वो क्या जानकारी देते हैं ये अगले सत्संग में जरूर सुनेंगे। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय।